हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकंड क्या इक्वेशन है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इसमें तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है a1 बाय a2 का रेशो अगर b1 बाय b2 के रेशो के इक्वल नहीं आ रहा तो हमें इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन से हमें कंसिस्टेंट सिस्टम मिलता है। कंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि अगर पहली इक्वेशन का ग्राफ ये बन रहा है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ये बन रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे हमें ये दोनों मिलेंगे। इसको क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं और क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके इस कंडीशन को और समझते हैं। अगर ये कोई क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम a1 बाय a2 का रेशियो निकालते हैं और b1 बाय b2 का रेशियो निकालते हैं। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो हमें इससे क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कंडीशन नंबर 2, a1 बाय a2 का रेशियो इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 के रेशियो के बराबर है और c1 बाय c2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में हमें मिलती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, और हम उसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्यों इनकंसिस्टेंट सिस्टम? इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। राइट? एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं और अच्छे से। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये लिया 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2/4 का रेशो और 3/6 और ये 4/5। 2/4 को हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 1/2, इधर लिख सकते हैं 1/2 और इधर क्या लिख सकते हैं? 4/5। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये दोनों लाइंस कोई कहीं भी कोइंसिडेंट नहीं हो रही है, या हम कहें यूनिक सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 3, a1 बाय a2 का रेशियो इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2 के बराबर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है? ऐसी कंडीशन में हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं और कंसिस्टेंट सिस्टम मिलता है। मोर देन वन सॉल्यूशन इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। अब एग्जांपल लिया हमने 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। इनका रेशियो निकाला 3/6, 4/8, 6/12। क्या आ रहा है? इक्वल रेशियोज आ रहा है। तो हम ऐसे में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मान लीजिए पहली इक्वेशन का ग्राफ ये बन रहा है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ इस पे कोइंसिडेंट होगा। थैंक यू, जय हिंद।